दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक छोटा सा साइन आपकी पूरी जमीन छीन सकता है? क्या आपको पता है सरकार के नए नियम के बाद आपकी प्रॉपर्टी पर आपका हक ही खत्म हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा कि जो घर आपने जिंदगी भर की कमाई से खरीदा वो किसी और के नाम ट्रांसफर हो सकता है बिना आपकी जानकारी के? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपका प्लॉट अगला शिकार बनने वाला है? दोस्तों, भारत में प्रॉपर्टी सिर्फ एक एसेट नहीं, ये एक सपना होती है, एक सुरक्षा होती है, एक पहचान होती है। लेकिन हाल ही में सरकार द्वारा लागू किए गए नए भूमि और टैक्स नियमों ने लाखों प्रॉपर्टी मालिकों के मन में एक डर पैदा कर दिया। सवाल ये है कि क्या ये नियम आम आदमी की सुरक्षा के लिए, या कहीं ये एक ऐसा जाल बन गया जिसमें फंसकर लोग अपनी जमीन खो सकते हैं? दरअसल पिछले कुछ समय में सरकार ने भूमि रिकॉर्ड्स को डिजिटल बनाने, बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई करने और टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए। पहली नजर में ये कदम सही लगते हैं, लेकिन जब हम इन नियमों की गहराई में जाते हैं तो तस्वीर थोड़ी डरावनी दिखने लगती है। सबसे पहला बड़ा बदलाव है डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स और ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सरकार अब हर जमीन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला रही है। इसका मतलब है कि अगर आपके कागजों में कोई भी छोटी सी गलती है, जैसे नाम की स्पेलिंग, पुराना रिकॉर्ड या अधूरा डॉक्यूमेंट, तो आपकी जमीन डिस्प्यूटेड घोषित हो सकती है। और एक बार अगर आपकी जमीन विवादित हो गई तो उसे वापस क्लियर कराना सालों का काम बन सकता है। दूसरा बड़ा खतरा है प्रॉपर्टी टैक्स और पेनल्टी नियमों में बदलाव। दोस्तों, कई राज्यों में अब ये नियम लागू हो रहे हैं कि अगर आपने समय पर टैक्स नहीं भरा तो आपकी प्रॉपर्टी पर पेनल्टी लग सकती है और लगातार डिफॉल्ट की स्थिति में सरकार उस प्रॉपर्टी को सीज या नीलाम भी कर सकती है। सोचिए, एक छोटी सी लापरवाही और आपका घर खतरे में। तीसरा और सबसे ज्यादा खतरनाक पहलू है बेनामी प्रॉपर्टी कानून की सख्ती। अगर किसी भी प्रॉपर्टी पर असली मालिक और कागजों में दर्ज मालिक अलग पाया जाता है तो सरकार उस प्रॉपर्टी को जब्त कर सकती है। दोस्तों, भारत में बहुत से लोग टैक्स बचाने या पारिवारिक कारणों से प्रॉपर्टी किसी और के नाम खरीदते हैं, लेकिन अब ये तरीका सीधा खतरे में है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर सरकार ने लैंड यूज कन्वर्जन यानी जमीन के उपयोग में बदलाव के नियम भी सख्त कर दिए। अगर आपके रिहायशी जमीन पर कमर्शियल काम शुरू कर दिया या एग्रीकल्चर लैंड पर बिना अनुमति के निर्माण कर लिया तो आपकी प्रॉपर्टी पर कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि लोग इसमें फंस कैसे जाते हैं। सबसे बड़ा कारण है अधूरी जानकारी और लापरवाही। ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी खरीदते समय सिर्फ रजिस्ट्री और कीमत पर ध्यान देते हैं, लेकिन जमीन का इतिहास, जोनिंग, टैक्स स्टेटस और लैंड रिकॉर्ड की स्थिति को नजरअंदाज कर देते हैं। यही गलती आगे चलकर भारी पड़ती है। दूसरा कारण है फर्जी बिल्डर और एजेंट्स। कई बार बिल्डर ऐसे प्रोजेक्ट्स बेचते हैं जिनकी जमीन का रिकॉर्ड साफ नहीं होता या जिनके पास सभी जरूरी परमिशन नहीं होती। खरीदार बिना जांच पड़ताल के पैसा लगा देता है और बाद में पता चलता है कि प्रोजेक्ट ही अवैध है। तीसरा कारण है सरकारी सिस्टम की जटिलता। कई बार असली मालिक भी कागजों की गड़बड़ी के कारण अपनी ही जमीन पर दावा साबित नहीं कर पाते और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं भू माफिया और धोखेबाज। अब सबसे जरूरी सवाल, इससे बचा कैसे जाए? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने से पहले उसके सभी कागजों को अच्छे से जांचें। इसमें टाइटल डीड, एनक्रम्बेंस सर्टिफिकेट और लैंड रिकॉर्ड शामिल। अगर जरूरत हो तो किसी लीगल एक्सपर्ट्स की मदद जरूर लें। दूसरा कदम है टैक्स और रिकॉर्ड अपडेट रखें। अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े सभी टैक्स समय पर भरें और ये सुनिश्चित करें कि आपके सभी रिकॉर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सही अपडेट है। एक छोटी सी गलती भी आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। तीसरा कदम है बेनामी लेन देन से बचना, चाहे टैक्स बचाने के लिए हो या किसी और वजह से। किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदना अब बहुत बड़ा रिस्क बन चुका है। चौथा और सबसे अहम कदम सरकारी नियम की जानकारी रखना। दोस्तों, आज के समय में जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आप नियमों से अनजान हैं तो आप सबसे आसान शिकार हैं। और आखिर में सबसे बड़ा सच ये है कि ये नए नियम पूरी तरह गलत नहीं। इनका मकसद सिस्टम को पारदर्शी बनाना है, लेकिन अगर आप सावधान नहीं तो यही नियम आपके लिए खतरा बन सकते हैं। आज नहीं तो कल ये नियम हर प्रॉपर्टी मालिक को प्रभावित करेंगे। तो सवाल ये नहीं है कि खतरा है या नहीं, सवाल ये है कि आप तैयार हैं या नहीं, क्योंकि अगली बार खबर किसी और की नहीं, आपकी भी हो सकती है। इसलिए अपनी प्रॉपर्टी को संभाल के रखिए, क्योंकि आपने इसमें अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई को लगाया हुआ है। दोस्तों, इस नियम को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। क्या आपके साथ भी कभी कोई प्रॉपर्टी फ्रॉड हुआ है?
अपनी कहानी हमें ज़रूर शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वाले दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ इसे शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी के पास पहुंच सके और हर कोई अपनी प्रॉपर्टी को लेकर सावधान और सचेत रह सके। और हाँ, अंत में हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।